हरिओम तत्सत मित्रों, पधारें। भगवान पतंजलि योग सूत्र का प्रथम सूत्र अब योग का अनुशासन उसी का अंश है। पहले अपन ने जाना कि कौन व्यक्ति योग अनुशासन का पात्र नहीं होता है, और हमने बताया कि जिसके बहुत चित्त होते हैं वह मानव योगानुशासन का पात्र नहीं होता है। मित्रों, आज अपन ये जानेंगे कि योगानुशासन का पात्र कौन व्यक्ति होता है, कैसा मानव होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक किसी कवि का छंद सुना करके बताता हूँ। योग साधना में लगे शिष्य मुमुक्षु धीर, कर्महीन हारे सदा बनत विजयी सुवीर। बनत विजयी सुवीर मननरत मन को साधे, अथक परिश्रम करत धन्य वह ईश आराधे। ईश आराधे पुरुष दिन ध्यान लक्ष्य पर तीर, योग साधना में लगे शिष्य मुमुक्षु धीर। ऐसा शिष्य जिसकी अपने सद्गुरु के प्रति या अपने कर्म के प्रति अनंत निष्ठा होवे, अनंत श्रद्धा होवे कि ये कर्म मैं कर ही लूँगा, ऐसा व्यक्ति योगा अनुशासन का पात्र होता है। और सज्जनों, यहाँ विश्वास आदि से कुछ काम चलता नहीं है, तो शिष्य को मुमुक्षु होना होता है। मुमुक्षा का मतलब होता है हर हालत में मेरी जो चाहत है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो आकांक्षा है, उसको मेरे सतगुरु पूर्ण करे। अर्थात मुमुक्षा वाला मानव साधना के योग्य होता है तथा योग साधना के भी वह व्यक्ति कालांतर में योग्य होगा, क्योंकि वह प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि मुझे कितना ही श्रम करना पड़े, कैसा ही श्रम करना पड़े, मैं हर हालत में तत्पर हूँ कि योग साधना में लग जाऊँगा। अतः भगवान पतंजलि कहते हैं कि ऐसा मुमुक्षु शिष्य योग साधना का पात्र होता है, और वह भगवान पतंजलि कहते हैं कि वह अथक परिश्रम भी कर लेगा। मुमुक्षुवान जो शिष्य है वह अपना परिश्रम भी करेगा सज्जनों, हर हालत में उसको ग्रहण करेगा, योग को ग्रहण करेगा। भगवान बुद्ध होने से पूर्व जब उन्होंने संन्यास की भूमिका उनकी पूर्ण हुई, उन्होंने किसी मुर्दे को देखा, किसी रुग्ण व्यक्ति को देखा, किसी वृद्ध को देखा और किसी सन्यासी को देखा, तो युवा महोत्सव में जाने की अपेक्षा मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा संसार की रचना कैसे करते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अथक परिश्रम करूँगा। जब कुछ लोगों से मालूम किया तो कुछ लोगों ने बताया कि इसके लिए आपको ये गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यासी होना पड़ेगा। और सज्जनों, वो शुद्धोदन भगवान बुद्ध के पिता वृद्ध हैं, यशोधरा उनकी पत्नी है, और अभी अभी जन्मा राहुल उनका पुत्र है। उन सबको नींद में सोए छोड़ करके गौतम सिद्धार्थ, कालांतर में बुद्ध बन गए, गौतम सिद्धार्थ अपने सारथी को साथ लेकर के और वहाँ से घर से निकल गए थे सज्जनों। ये होती है मुमुक्षा। तथा अपने सारथी के साथ में
गौतम सिद्धार्थ ने अपने पिताश्री को ये संदेश भेज दिया था। हालांकि गौतम सिद्धार्थ एकमात्र पुत्र थे शुद्धोधन के, इसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना किसी हालत में वापस न आऊँगा। अतः न तो मुझे कहीं ढूंढने का प्रयत्न किया जावे, और अर्थात मुझे आपको पता भी लग जाए कि ये गौतम सिद्धार्थ यहाँ तपस्या कर रहा है, तो मेरी मनवार आदि या मुझे ले जाने का यत्न करना व्यर्थ होगा। मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात ही अगर संभव हुआ तो अपने अपने गांव वापस आऊँगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने सारथी के साथ में ये संदेश अपने पिताश्री को दे दिया। तो ये होती है मनस्थिति मुमुक्षु शिष्य की। तो मुमुक्षु शिष्य गौतम सिद्धार्थ अथक परिश्रम किए, जिस गुरु ने जो करना था, जो कहा वैसा किया सज्जनों, और अंततोगत्वा हम सभी जानते हैं इस विश्व के एक महामहिम पुरोधा आध्यात्म तथा आधुनिक विज्ञान के मिश्रित ज्ञान वाले एक महर्षि, एक ऋषि, जो कि सनातन धर्म के 9वें अवतार भी हैं। तो वह इस प्रकाश में आए और उसके पश्चात सज्जनों उनकी देशना ये जहाँ भी पधारते। सज्जनों वैसे तो बहुत सारे 50,000 के लगभग इनके शिष्य हो गए थे, परंतु कालांतर में राजा सम्राट अशोक भी भगवान बुद्ध के किसी सन्यासी का शिष्य होकर के सज्जनों उन्होंने वो शिष्य हो गया और अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा होता है मुमुक्षुवान शिष्य। भगवान पतंजलि कहते हैं कि मुमुक्षु शिष्य ही योगा अनुशासन का पात्र होता है। अपन क्रमशः आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को अपन तरासेंगे, ध्यान करेंगे और परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वह भी अपन करेंगे। हम भी उनके साथ होंगे। परमात्मा हमारी मदद करे। जय हिंद, जय भारत।